पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद जीडीए रहनुमा अली गौहर खान महर पीपीपी में शामिल। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा अली गौहर खान महर को पीपीपी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा है। अहम मुलाकातें जारी हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद जीडीए रहनुमा अली खान गौहर खान महर पीपी में शामिल हो गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है अजीज जमाली हमें रिपोर्ट करेंगे। अजीज बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, सिंध की सियासत में ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि साबिक रुकन कौमी असेंबली और जीडीए के अहम रहनुमा अली गौहर खान महर ने अब से कोई 2 घंटे कबल यहाँ पर बिलावल हाउस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इस मुलाकात में साबिक सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का अहम किरदार था और मुलाकात के दौरान नासिर हुसैन शाह मौजूद भी थे। चूँकि सियासी जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसमें ख़ास तौर पे अली गौहर महर की पीपल्स पार्टी में शमूलियत को काफ़ी अहम समझा जा रहा है। अली गौहर महर का ताल्लुक घोटकी से है और वो 2018 और उससे कबल कई बार एमएनए रह चुके हैं। 2018 के इलेक्शन में जीडीए के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लिया था और कामयाब हुआ था। तो घोटकी डिस्ट्रिक्ट में ये वाहिद एमएनए था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं था। तो इस वजह से अली गौहर महर की पीपल्स पार्टी में शमूलियत हो गई है बाकायदा। इस शमूलियत के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने उनको खुशामदीद भी कहा है, वेलकम भी कहा है पीपल्स पार्टी में शमूलियत पे। और इस शमूलियत जी बहुत शुक्रिया आसिफ जमाली। इंटर साइंस जर्नल ग्रुप के नताइज का ऐलान कर दिया गया। फिजा जमाल की 978 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन है। फौजी अली ने 970 नंबर्स हासिल करके दूसरी पोजीशन अपने नाम की। इसी तरह आयशा आसिफ ने 978 नंबर्स हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 55.36% रहा। नताइज बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। निगरान हुकूमत का एम्प्लॉयज़ और आर्किटेक्चर सोसाइटी रोड पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन नाकाम हो गया। एयरपोर्ट सब डिवीजन में कार्रवाई के दौरान इंतजामिया को शदीद मुज़ाहमत का सामना रहा। तफसीलात अजीज जमाली की रिपोर्ट में। पीआईए एम्प्लॉइज सोसाइटी और आर्किटेक्चर सोसाइटी रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज होते ही दुकानदारों ने मज़ाहमत शुरू कर दी और इंतजामिया की जानिब से जब्त किया गया सामान भी वापस ले लिया। ऑपरेशन में पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, म्यूनिसिपल इंतजामिया और जिला इंतजामिया शरीक थी। हालात को खराब देखकर ऑपरेशन की निगरान असिस्टेंट कमिश्नर एयरपोर्ट मुंतहा अजहर ने मजीद नफरी तलब कर ली और चंद लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जी बिल्कुल मज़ाहमत हो रही है, लेकिन उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव तैयारी के साथ आई है। हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं इस रेजिस्टेंस को काउंटर करने के लिए। देखिए, जो ये इंक्रोचमेंट्स होती हैं ना, जिसमें हार्ड और सॉफ्ट दोनों इन्वॉल्व होती हैं, जिस तरह थड़े बने हैं, लोगों ने ऊपर से ये जो है टीन की छतें बनाई हुई हैं या दूसरी छतें बनी हुई हैं, उसके अलावा सामने काउंटर्स लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये जल्दी बिल्ड होने वाली चीज़ें। अगर आप इनके खिलाफ इफेक्टिव महीने 1.5 बाद ऑपरेशन करते रहे ना, तो ये कभी भी चीज़ें बिल्ड नहीं हो सकती, क्योंकि फिर एक फ्रिक्वेंट प्रोसेस हो जाता है। दुकानदारों ने शिकवा किया कि ऑपरेशन तो लैंड ग्रेबर्स के खिलाफ होना था, लेकिन यहाँ तो छपरे, बोर्ड, शेड्स गिराए जा रहे हैं। वो भी सिर्फ 2 घंटे तक ऑपरेशन जारी रखने के बाद इंतजामिया वापस चली गई। अब जो भी है अब आपके सामने है। अब हमारे सपरे साए थे, धूप की वजह से लगाए हुए थे, ऐसे रास्ते बंद है, नाला टूटा हुआ, उसकी फिक्र नहीं, हमारी रोजी की जगह की सबको फिक्र है। दूसरी जानिब शहरियों ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत की और मुतालबा किया कि कार्रवाई बिला तफरीक जारी रखी जाए। यह ऑपरेशन शुरू किया था, इनको मुकम्मल करना चाहिए था, बीच में छोड़ के चले गए हैं। बल्कि कुछ लोगों के जो बेचारे गरीब लोग थे, उनके तो ये छोड़ के गिरा के चले गए। बाकी यहाँ पे सोसाइटी के सामने पूरी बहुत बड़ी एक मुर्गी मार्केट बनी हुई है और उसको वैसे ही छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से पूरा रोड जाम रहता है। बिल्कुल मतलब ये जो है ना ऑपरेशन होना चाहिए, सबका होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको मतलब जो है ना मुतासर करे और बाकी जो ताकतवर है वो लोग मतलब जो है ना मजे करे, ये तो गलत है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मामूल की कार्रवाई है। 3 दिन से ऑपरेशन का सिलसिला तो जारी है, लेकिन असल सवाल अरबों रुपए की अमलाक पर काबिज बाअसर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का है, जो अब तक शुरू नहीं हो सकी। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ आजिज जमाली, कराची।
PIA का माली बहरान निजी एयरलाइंस ने अंदरून मुल्क किरायों में 40 से 70 हज़ार रुपये तक का इजाफा किया। कराची से लाहौर 35 हज़ार रुपये से 49 हज़ार रुपये तक के किराए वसूल किए जाने लगे। कराची था इस्लामाबाद एक तरफा किराया 55 हज़ार से 61 हज़ार रुपये तक भी वसूल किए गए हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। PIA के माली बहरान ने मुसाफिरों की जेब भी खाली करना शुरू कर दी। PIA के अंदरूनी मुल्क परवाजों का ऑपरेशन मुतासर होने का मामला, निजी एयरलाइंस का किराया में अचानक इजाफा कर दिया। निजी एयरलाइन की जानिब से मुसाफिरों से मनमाना किराया वसूल करना शुरू कर दिया। निजी एयरलाइन ने अंदरूनी मुल्क परवाजों के किराए 35 हज़ार से 70 हज़ार रुपए तक वसूल किए। PIA के नॉर्मल ऑपरेशन पर निजी एयरलाइन अंदरूनी मुल्क परवाजें 17 से 30 हज़ार रुपए तक वसूल कर रही थीं। कराची से लाहौर निजी एयरलाइन ने 35 हज़ार से 50 हज़ार तक के किराए वसूल किए गए। कराची से इस्लामाबाद एक तरफा किराया 55 हज़ार से 61 हज़ार रुपए तक वसूल किए गए। गुज़िश्ता एक हफ्ते से PIA का डोमेस्टिक परवाजों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर है। कौमी एयरलाइन की परवाजें मुतासर होने की वजह से अंदरूनी मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों के रश में इजाफा हुआ। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि इजाफी रश की वजह से डिमांड एंड सप्लाई में फर्क पड़ा है। अचानक किराए में इजाफे से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। अशरफ खान, सिटी 21। मौजूदा मौसमी सूरत हाल और खामाल में कमी। होंडा, सुजुकी और इंडस मोटर्स ने पाकिस्तान में अपने प्लांट्स आर्जी तौर पर बंद कर दिए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौजूदा मुआशी सूरत हाल और खाम माल में कमी के बायस पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली 3 कंपनियों ने अपने प्लांट आर्जी बंद करने का ऐलान कर दिया। प्लांट बंद करने वाली कंपनियों में होंडा एटलस, पाक सुजुकी और टोयोटा मोटर्स शामिल हैं। होंडा कार बनाने वाली कंपनी के प्लांट की आर्जी बंदिश 24 से 31 अक्टूबर तक होगी। टोयोटा कार बनाने वाली कंपनी का प्लांट 17 अक्टूबर से 17 नवम्बर तक बंद रहेगा। सुजुकी कार बनाने वाली कंपनी ने प्लांट 25 से 27 अक्टूबर तक बंद करने का ऐलान कर दिया। सुजुकी मोटरसाइकिल का प्लांट अपनी पैदावार जारी रखेगा। पाक सुजुकी कंपनी के हिस्से की कीमत तारीखी कम तरीन सतह पर पहुंच गई। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों से अपने हिस्से वापस खरीदने का फैसला कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल गरबी ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। मेयर कराची के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर अहम समाअत हुई। रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल मलीर में समाअत के दौरान ट्रिब्यूनल ने मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। यूसी 8 इब्राहिम हैदरी के रिटर्निंग अफसर ने मुर्तज़ा वहाब के कागजात मंजूर किए थे। तहरीक इंसाफ के 4 और जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवारों ने कागजात की मंजूरी को चैलेंज किया था। दरख्वास्त गुजारा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुर्तज़ा वहाब जिला जनूबी का रिहायशी है। बल्दियाती क़वानीन के मुताबिक उम्मीदवार सिर्फ उस हल्के से इलेक्शन लड़ सकता है जहाँ का वो रिहायशी और वोटर हो, जबकि सिटी कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल गरबी ने जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए रिटर्निंग अफसर का फैसला दुरुस्त करार दिया। तहरीक इंसाफ के 2 और जमात इस्लामी के 1 उम्मीदवार ने मुर्तज़ा वहाब के किमारी से कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज किया था। आम इंतखाबात की गूंज सियासी जमातों ने मसल्स कस लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने आइंदा आम इंतखाबात में बड़ा सरप्राइज देने का भी इशारा कर दिया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं इंतखाबात वक्त पर करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। आम इंतखाबात की बाज़गश्त सियासी जमातों ने तैयारी पकड़ ली। नून लीग की क़यादत ने बड़े सरप्राइज का इशारा दे दिया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं इलेक्शन में कभी ताख़ीर नहीं चाहिए, वक्त पर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। मुस्लिम लीग का कभी मुस्लिम लीग ने डिमांड नहीं किया था डिले होने, कभी भी नहीं डिमांड किया था ये तासुर कि मुस्लिम लीग इलेक्शन नहीं चाहती है। इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने हल्का बंदी का जो भी प्रोसेस है वो रन करना है। उन्होंने पहला फेज़ मुकम्मल कर लिया। ख़ुद उन्होंने ऐलान किया कि इसके बेसिस पर वो कह सकते हैं कि जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में इलेक्शंस होंगे। अब अक्टूबर के आखिर तक उनके पास फाइनलाइज हो जाएगा जो भी जिनके कंसर्न्स थे, तो हम तो समझते हैं कि जल्द से जल्द हो। नवाज शरीफ इस्तकबालिया कमेटी के कन्वीनर बशीर मेमन बोले, कहा था नवाज शरीफ सुरखरू होकर जल्द वतन वापस लौटेंगे। अपने कायद के इस्तकबाल के लिए पूरी कौम तैयार है। आन दो नु फिर देखना क्या होता है। सिंध के गली गली कूचे कूचे, कराची की गली गली कूचे कूचे, हर गांव से, हर मोहल्ले से, कच्ची आबादी से, बड़े शहरों से आपको पता लग जाएगा कि किस तरह मियाँ साहब का इस्तकबाल होता है। इस्तकबाल का तो मुझे मैंने आपको बताया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। निहाल हाशमी और खेल दास का कहना था कि जो लोग आज डील की बात कर रहे हैं उनसे कहा जाए अगर डील करनी होती तो बहुत पहले कर लेते। हम सिंध भर में हर सियासी जमात का भरपूर मुकाबला करने को मुकम्मल तैयार हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ तहा मलिक, कराची। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 48 पैसे सस्ता हो गया और डॉलर 280.29 से कम होकर 278.81 रुपये पर बंद हुआ।
ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 280 रुपये का हो गया। यूरो 296 रुपये पर बरकरार। बरतानवी पाउंड 2 रुपये कमी से 344 रुपये पर आ गया और सऊदी रियाल 30 पैसे कमी से 75 रुपये 20 पैसे का हो गया। डॉलर भी से सस्ता होने पर बाजार हिस्से में सरमायाकार सरगर्म है। 100 इंडेक्स 6 साल की बुलंद सतह पर बंद हुआ है। मज़ीद तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। रुपए की कदर में फिर से इजाफे ने सरमायाकारों को सरगर्म कर दिया। शेयर की खरीदारी पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई। डॉलर फिर से सस्ता होने पर स्टॉक मार्केट के सरमायाकार फिर मुतहरिक हो गए। मार्केट में 100 इंडेक्स 933 पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा हुआ और इंडेक्स 6 साल की बुलंद सतह 50,365 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि रुपए की कदर में बेहतरी और महंगाई की शरह में कमी की तवक्को पर मार्केट में तेजी है। लगता यही है कि मार्केट 52,000 की बुलंद तरीन सतह भी तोड़ सकती है। मार्केट ने आज ऑल टाइम हाई दिखाया है। 50,365 का लेवल जो मार्केट ने आज दिखाया है वो 2017 में 7 जून को मार्केट ने 50,165 का हाई बनाया था। इसके अलावा मार्केट ने 24 मई 2017 को ऑल टाइम हाई बनाया था 52,865 का। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट में तेज़ी बरकरार रहेगी। उसकी वजूहत हैं कि आपका रुपये अप्रिशिएट कर रहा है और आने वाले दिनों में लग रहा है कि आपके इंटरेस्ट रेट कम होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स जून 2017 की बुलंद सतह 50,162 की सतह से ऊपर बंद हुआ। मार्केट में 14 अरब 57 करोड़ रुपए मालियत के 42 करोड़ 69 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 123 अरब रुपए इजाफे से 7,365 अरब रुपए पर पहुँच गई। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने का काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है और 30 अक्टूबर तक ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना यूनुस ढागा कहते हैं कि पॉलिसी के लागू होने के बाद मौजूदा इंडस्ट्रीज़ की सूरत हाल में बेहतरी और नए इकनॉमिक जोन के क़याम में मदद मिलेगी। सिंध इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हतमी शक्ल देने के हवाले से निगरान वज़ीर खजाना यूनुस ढागा की सरबराही में जायजा इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज रशीद अहमद सोलंगी और माहिर मुआशियत कैसर बंगाली और दीगर मुतल्लका अफसरान भी शामिल थे। इजलास में कैसर बंगाली ने बताया कि सिंध इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने का काम काफी हद तक मुकम्मल हो चुका है और 30 अक्टूबर तक इसका ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा। इजलास में बताया गया कि इस पॉलिसी को बनाने का मकसद सिंध में मौजूदा इंडस्ट्रीज की सूरत हाल में बेहतरी लाना है और नए इंडस्ट्रियल जोन के क्याम पर खसूसी तवज्जो देना है, ताकि सुबह सिंध में मुआशी सूरत हाल को यकीनी तौर पर बेहतर बनाया जा सके।